इफ्तिखार अहमद जो कि बिनकी फ़तेहपुर व अतराफ़ की मारूफ शख्सियत हैं, उन्होंने अखिलेश यादव से मुतासिर होकर सपा का दामन थाम लिया है। चौधरी मंजर यार साहब की मौजूदगी, जो कि अक़लियती शोबे के सदर हैं, उनकी मौजूदगी और विपिन यादव जो कि ज़िला अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, उनकी मौजूदगी में बसपा छोड़कर सपा का दामन थाम लिया है। अखिलेश यादव से मुतासिर होकर पेश है उनसे एक ख़ास मुलाकात। इस वक्त उत्तर प्रदेश इंतखाबात की चपेट पर है और इंतखाबात हो रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में होने को हैं। आज से पहले मरहले की जो इंतखाबी मुहिम थी वो भी ख़त्म हुई और कल से इंशाल्लाह मतदान होगा पश्चिमी यूपी में। और इस सिलसिले में हमारे बिनकी विधानसभा में यहाँ पर फ़तेहपुर में 23 तारीख़ को मतदान होना है। तो यहाँ पर अभी इंतखाबी मुहिम शबाब पर है और डोर टू डोर प्रत्याशी मेहनत कर रहे हैं और जा रहे हैं और वोट और सपोर्ट मांग रहे हैं। अभी अभी हाल ही में बसपा छोड़कर सपा की नीतियों से मुतासिर होकर सैयद इफ्तिखार अहमद जो कि बिनकी व अतराफ़ और फ़तेहपुर व अतराफ़ की मानी जानी शख्सियत हैं, इन्होंने बसपा छोड़कर सपा ज्वाइन किया और सपा में आकर इन्होंने कैंडिडेट जितने भी कैंडिडेट हैं 6 कैंडिडेट, चाहे वो बिनकी विधानसभा के हों, चाहे वो आया शाह विधानसभा के हों, चाहे वो जिस भी विधानसभा बिनकी फ़तेहपुर के हों, वो अपना डोर टू डोर जाकर अपने प्रत्याशियों के जिताने की अपील कर रहे हैं। सर हमारे साथ इस वक्त बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए सैयद इफ्तिखार अहमद उर्फ डियर मौजूद हैं, जो कि सपा के बल्कि बसपा के बहुत ही सीनियर लीडर थे, जो कि अब सपाई हो गए हैं। सर आपका हमारे चैनल पर बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जिसने हमें ये टाइम दिया। आज उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जो हालात भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया है, उसका मुकाबला करने के लिए उत्तर प्रदेश में एक ही नेता है और उसका नाम अखिलेश यादव है। उनकी नीतियों को ही देखकर मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। समाजवादी पार्टी जो विकास के मुद्दों पे इलेक्शन लड़ रही है और विकास उन्होंने 12 से 17 तक बहुत कराया है। इन्होंने तो सिर्फ ढोंग रचाया, समाजवादी सरकार में हुए काम को अपना काम गिनाने का काम किया। और उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे जो ज़्यादा बने वो श्री अखिलेश यादव जी के पीरियड में बने, चाहे वो आगरा एक्सप्रेस वे हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में जिस भी जगह बने एक्सप्रेस वे हों, या पूर्वांचल एक्सप्रेस जिसको ये अपना बहुत बता रहे हैं कि मैंने बनवाया, ये सारा काम अखिलेश यादव जी का था। और उसमें अखिलेश यादव जी ने सारा पैसा तक अवमुक्त कर दिया था। सिर्फ इन्होंने उस काम को आगे बढ़ाया और ये उसका उद्घाटन किया। एक्सप्रेस वे में पहला काम अखिलेश यादव जी ने हवाई जहाज़ उतराया वहाँ, उसकी नकल करके इन्होंने यहाँ पूर्वांचल में हवाई जहाज़ उतराए, ये दिखाने के लिए कि नहीं मैंने देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनवाया। अखिलेश यादव जी ने जो रिवर फ्रंट का काम कराया गोमती में, देखने लायक है साहब। जगह जगह की रोडें शानदार बनी हुई थी, लेकिन आज रोडों की ये हालत है कि जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। मेरे बिंदकी से चौड़ागरा के बीच में इतने गड्ढे हैं कि कई बार लोगों की गाड़ियां वहाँ जो है काफ़ी नुकसान हो जाता है उनकी गाड़ियों का, लोगों का। आप चूँकि बसपा में भी रहे और काशीराम जी के बहुत करीबी रहे और मुलायम सिंह जी के भी बहुत करीबी रहे हैं, अब आप ये बताइए कि ये यानी ख़ास तौर से बसपा और सपा में बुनियादी फ़र्क क्या है जिसने आपको सपा आने पर मजबूर कर दिया? देखिए, समाजवादी पार्टी में समानता है, इज्जत मिलती है, सम्मान मिलता है, बराबर से बैठाने काम होता है। अगर आप कुर्सी में हैं, वो कुर्सी में हैं, तो आपको भी कुर्सी मिलेगी। बहुजन समाज पार्टी में एक ही कुर्सी हुआ करती थी और उसमें मायावती जी विराजमान होती थीं, बाकी लोग सब दरी में बैठने काम करते थे। उसके बाद जब उनके वहाँ
कुछ लोग शामिल हुए तो उनके लिए कुर्सियां पड़ जाती थीं, वो भी छोटी छोटी कुर्सियां पड़ती थीं उनके लिए, स्टूल पड़ जाते थे। लेकिन समाजवादी पार्टी में ये काम कभी नहीं होता, सबको इज्जत मिलती है वहाँ। चलिए, अभी इस वक्त चुनाव का माहौल है, उसकी बात कर लेते हैं। 6 विधानसभा में आप तो घूम घूम जा रहे हैं, बराबर आप बराबर जनसंपर्क कर रहे हैं। क्या अपनी बिनकी विधानसभा में क्या खास माहौल है? बताते हैं कि कुछ वोट बट रहा है मुसलमानों का। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, मुसलमानों का कोई वोट नहीं बट रहा, समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। असल में लोग इस वक्त, जो जनता है वो प्रत्याशी नहीं देख रही है, वो श्री अखिलेश यादव जी को देख रही है। उनको अपना नेता दिख रहा है, और क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर है, अखिलेश यादव जी की लहर है, तो मुसलमान बांटने काम अपने को नहीं कर रहा है, वो बांट नहीं रहा है और समाजवादी पार्टी में ही सारा वोट कर रहा है। इसके अलावा बात करेंगे हम बगल वाली विधानसभा, जहानाबाद विधानसभा, जहां पर मदन गोपाल वर्मा जी सपा कैंडिडेट हैं, और इसके अलावा बसपा से अदित पांडे जी हैं, और इसके अलावा दूसरे प्रत्याशी हैं। वहां पर सपा का क्या हाल है? समाजवादी पार्टी अच्छी पोजीशन पर है वहाँ। वहाँ संघर्ष तो त्रिकोणीय है, लेकिन आखिरी में जीत समाजवादी पार्टी की होगी, क्योंकि मुसलमान ही वहाँ का जो वोटर है वो ही वहाँ का निर्णायक है, और वो पूरा मुसलमान जो है समाजवादी पार्टी के साथ है, और सारा मुसलमान जो है एक मत होकर के समाजवादी पार्टी में वोट करेगा और समाजवादी पार्टी के दाने काम करेगा। चलिए, ये थे सैयद इफ्तिखार अहमद साहब उर्फ डियर, जो कि इलाके की मशहूर शख्सियत हैं, और इनके बड़े कारनामे हैं, और इन्होंने कौम परस्त लीडर भी हैं। और इस वक्त ये बराबर डोर टू डोर जा रहे हैं और प्रत्याशियों के लिए वोट और सपोर्ट की अपील कर रहे हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।